वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग यहाँ पे आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज नंबर 2 लगा रहे थे इसका हम लोगों ने पार्ट 1 देख रखा है। ठीक है, आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। देखिए ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज है और ये आप लोगों को जीएस का पेपर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, वो हिस्ट्री बेस्ड था और ये टेस्ट नंबर 2 जो है ये जियोग्राफी बेस्ड है। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिए जिसमें 75 क्वेश्चन कराए गए हैं। उसके पश्चात ही आप लोग यहाँ से देखिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे मोटिवेशन हमको मिलेगा, वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो पाएंगे। ठीक है, टोटल कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर जो है कितने सही हो रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 75 नंबर तक हम लोगों ने कर रखे थे। आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधों को अग्रणी समुदाय कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। ठीक, तो ये भी सही है। तो ये देखिए सक्सेशन के बारे में बात हो रही है, इंग्लिश में बोलते हैं, तो दोनों ही सही है सक्सेशन के लिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन इसमें से देखना है सही नहीं है। तो आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो आर्द्र सदाबहार वन के बारे में ये बिल्कुल सही है। वेलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतक की बनी होती हैं ताकि पौधे जल में सांस ले सके, ये भी सही है। देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय के खड़ी शुष्क ढालों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकार में वर्गीकृत किया। जो चैंपियन और सेठ थे उन्होंने भारतीय वनों को 9 नहीं 16 प्रकार में वर्गीकृत किया था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये झांसी में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तने और पत्तियों तथा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ऐसे जीव कहलाते हैं पेरीफाइटन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, तो सर्वाधिक उत्पादक इसमें से क्या होगा, ज्वारनदमुख होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगर इसमें क्रम लगाएंगे तो पहले ज्वारनदमुख आएगा, उसके पश्चात घास के मैदान, फिर पर्वत, ठीक है, उसके पश्चात रेगिस्तान। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट लगा रहे हैं इसलिए, ताकि आप लोगों को बस यहाँ पे टेस्ट सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग अपना पढ़ ही रहे होंगे डिटेल में। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए लगाया जा रहा है आप लोग, ताकि 1 घंटे में 1 से 2 घंटे में जितना भी टेस्ट का टाइम होता है 150 क्वेश्चन, उतने में करके आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी लॉस ना हो और पूरे क्वेश्चन भी आप लोग देख सकें। ठीक है, अगर इसी को हम 150 क्वेश्चन को अगर 3-4 घंटे का वीडियो बना देंगे तो फिर आप लोगों को भी बोरियत महसूस होगी और टाइम भी लॉस होगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ गंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, इसमें से कौन सा सही है। इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई, ये गलत है। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाकी सब रॉन्ग है। ठीक, रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं ऐसे क्वेश्चनों में खास तौर पे। नेक्स्ट देखिए, फ्लाई ऐश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश के कण जो है ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन के ऑक्साइड और कैल्शियम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसमें फसल की पैदावार कम हो जाती है और यह भूमि की जल अवधारण क्षमता को भी कम कर देते हैं। तो देखिए इसमें फसल की पैदावार कम नहीं ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फ्लाई ऐश को एज ए उर्वरक के रूप में भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी कहते हैं। फाल्कन, फाल्कन एक पक्षी है, अमूर अमूर फाल्कन बोलते हैं, जो रसिया से चलता है और यहाँ पे जो नागालैंड में है, नागालैंड में ये एक बार रुकता भी है। ठीक है, तो ये एक सेकंड रुकिएगा, नागालैंड के जो दोयांग झील है वहाँ पे ये बसेरा करता है। ठीक, और ये रेप्टाइल होते हैं जो मंगोलिया से चल के दक्षिण अफ्रीका तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने शायद रसिया बता दिया आप लोगों को, तो ये मंगोलिया से चल के दक्षिण अफ्रीका तक जाते हैं और उससे एक एक जगह ये विश्राम करते हैं नागालैंड में दोयांग झील पे, वहाँ पे बसेरा करते हैं, तो नागालैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, पारा से मिनी माता रोग होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। कैडमियम से इटाई होता है, ये भी सही है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है, ये भी सही है। पर लेड से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट से होता है ना कि लेड से। लेड से क्या होता है, लेड से होगा एनीमिया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी
प्रक्रिया क्षेत्र को कीटाणु रहित करने में कवक के रूप में कवक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस कवक का उपयोग कीटाणु रहित करने में किया जाता है किसी भी एरिया को, तो उसमें हो जाएगा बायो रेमेडिएशन। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक स्वच्छ जैव ईंधन के रूप में कार्य करता है, तो जैव ईंधन के रूप में जैव ईंधन नहीं, जैव संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसमें लाइकेन करता है। ठीक है, लाइकेन जो है शैवाल और कवक का ये मिला जुला रूप है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है उसको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, देखिए महासागरीय तापीय ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर सही की बात करें तो सिर्फ डी नंबर सही है। सह उत्पादन ऊर्जा, एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो सह उत्पादन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बायोमास तो आप लोग जानते ही हैं, गोबर गैस वगैरह जैसे कूड़े कचड़े को सड़ा गला करके बनाई जाती है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, जल से प्राप्त ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, तो ये यहाँ पे पहला का होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, कॉलोनी पतन विकार संबंधित है। ठीक है, कॉलोनी पतन विकार, तो ये किससे संबंधित है, ये मधुमक्खियों से संबंधित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मधुमक्खियाँ कॉलोनी बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला भारत का पहला भारतीय वृक्ष कौन सा है। ठीक, तो भारत का पहला वृक्ष कौन सा आनुवांशिक, तो ये हो जाएगा आम का वृक्ष। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे याद रखिएगा ये आम का नहीं है, ये रबड़ का वृक्ष है। ठीक है, रबड़ का वृक्ष यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 100 स्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है। ठीक, इसमें देखिए 300 स्थानीय संरक्षण का रूप है पर एक नहीं है, उसको पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे एक सेकंड की, समुद्री सांप प्राणी उद्यान। ठीक है, तो जो प्राणी उद्यान है तो ये क्या होगा, ये 100 स्थानीय का नहीं है। ठीक, ये 12 स्थानीय का है। 100 स्थानीय राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गई और बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी 100 स्थानीय है जहाँ पे मतलब कोई भी प्राणी रहता है, हिरन वगैरह जैसे, तो उनको वहीं पे संरक्षित करना, शेर वगैरह, हाथी वगैरह, इन सबको वहीं पे संरक्षित करना जहाँ पे उनका नेचुरल आवास है, तो उसको बोलते हैं 100 स्थानीय। ठीक है, अपने ही स्थान पे। और 12 स्थानीय मतलब जब ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जब किसी भी गंभीर रूप से जब संकटग्रस्त हो जाते हैं जीव, तो उनको बाह्य स्थान पर संरक्षण करने की आवश्यकता होती है ताकि उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर दिया जा सके उनके सर्वाइव के लिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव के फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं। ठीक, तो फेफड़े नहीं होते हैं, क्या होते हैं, गलफड़ होते हैं, तो इसका राइट आंसर ईल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी IUCN लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर UPSC में देखने को मिलते हैं, हालांकि इससे भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, पर UP PCS में भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पिग्मी हॉग। ठीक है, वह जीव जो रिंडर पेस्ट रोग के कारण बनता है। ठीक, तो रिंडर पेस्ट रोग के कारण, वह जीव जो रिंडर पेस्ट रोग का कारण बनता है, तो ऐसा जीव कौन सा है, वो है माइक्रोबिली वायरस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जीवों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और नीचे कोड के माध्यम से उनका आंसर देना है। ठीक, कौन कौन सा इसमें कथन सही है। देखिए, समुद्री घास जो है आवृतबीजी, ठीक है, समुद्री फूलों वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं, बिल्कुल सही है। समुद्री शैवाल थायराइड पौधे हैं जिनमें जड़, तना, पत्तियां जैसे वास्तविक ऊतक में कोई अंतर नहीं होता, ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में कि कौन सा कथन इसमें से सही है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, देखिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति होती है। ठीक, तो ये गलत है। देखिए, यहाँ पे पर्यटन, मछली पकड़ना या फिर चराई वगैरह की अनुमति नहीं होती है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में बफर जोन में बस्तियाँ, ठीक है, फसल भूमि और गहन मनोरंजन क्षेत्र की अनुमति होती है। तो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो ए ना तो बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें से कौन सा स्थल जो है यूपी में है, तो सरसई नावर झील, ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, बाकी सभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से पहचानना है कि 3 युग्म देखिए सही सुमेलित हैं, सिर्फ एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है कौन सा नहीं है। देखिए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में बिल्कुल सही है। कंगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। गुगामल, तो गुगामल ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, ना कि तेलंगाना में, तो ये गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मुरलेन ये मिजोरम में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है। ठीक है, रबी के मौसम में इनमें से किसकी की जाती है, तो जौ की जाएगी। राइट आंसर इसका यहाँ पे देखिए जौ की जाएगी, सरसों की जाएगी, कपास और मूंगफली ये दोनों खरीफ की फसलें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। देखिए नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर आधारित है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश पे लागू होते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया था। तो किस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये किया गया था 75वें सत्र में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 75वां सत्र कब हुआ था, तो मार्च 2021 में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सोडियम रेसा क्रांति ये किसकी है, तो ये जूट की है। अगर पहले का 3 होगा यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं पहले का 3, अगर आप लोगों को एक भी पता तो यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ ए बी नंबर में है पहले का 3, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, चावल और जूट भारत में तर कृषि के मुख्य फसलें हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखिए नहीं आता है, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए मक्के के पूछा जा रहा है और क्षेत्रफल के घटते क्रम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे है मक्के का, तो एमपी में मिलेगा, उसके पश्चात महाराष्ट्र में, उसके पश्चात राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। तो ये कब की गई, तो 1982 में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 1982 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था। तो 2004 में जो गठित हुई थी उसमें एम.एस. स्वामीनाथन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कश्मीर हिमालय में जो करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये जफरान। ठीक है, जफरान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है, तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। काफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कर्नाटक में होती है, इसलिए उसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलोर में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, तो ये हरियाणा में गन्ना नहीं होता। ठीक है, बाकी अब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यहाँ सब में काफ़ी मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए भारतीय कृषि संसाधन परिषद, ठीक है, ICAR की स्थापना कब हुई थी। तो ICAR की जो स्थापना है वो हुई थी वर्ष 16 जुलाई 1929 को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे स्थानीय बागवानी का जनक माना जाता है। तो स्थानीय बागवानी का जनक MH मैरी गोड़ा को माना जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में बताना है। ठीक है, मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा मवेशी किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा मवेशी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके पश्चात किस में है, उसके पश्चात राजस्थान में मिलेंगे, फिर बिहार में मिलेंगे, फिर MP में मिलेंगे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है।
ठीक, तो पूर्वी राज्य कौन सा जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए कर्क रेखा तो त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से गुजरती है। ठीक है, वह पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा मिजोरम दोनों से गुजरती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा इन लोगों ने रॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दोनों से गुजरती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में विचार करना है। ठीक है, आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में यहाँ पे कूट की सहायता से उनका उत्तर देना है। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इन चट्टान प्रणालियों के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर नवीनतम चट्टानें भी शामिल है, क्योंकि अगर शिवालिक के अगर हिमालय है तो फिर यहाँ पे हिमालय में कौन सी चट्टानें नवीनतम है? अभी शिवालिक का उत्थान हो ही रहा है। ठीक है, और कार्बोनिफेरस तो प्रायद्वीपीय भारत में कार्बोनिफेरस की पाई जाती है, तो दोनों सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूगा घाटी, तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है पूगा घाटी? ठीक, तो जो पूगा घाटी है वो लद्दाख में। निम्नलिखित में कौन सा तट भारत के पूर्वी तट निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा तट है जो भारत के पूर्वी तट पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोंकण। कोंकण तट जो है भारत के पूर्वी तट पे है। बाकी उत्कल, ठीक है, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कोरोमंडल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। आंध्र तट आंध्र क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे पूर्वी तट पूछा गया है, ये सभी तो पूरब में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि ए हो जाएगा। कोंकण तट ये कहाँ पे पाया जाता है? ये गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है कोंकण, तो यहाँ पे ये पश्चिमी तट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभिकथन है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ चैनल शाफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही है। इसकी अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत है, इनकी अधिकांश जो नदियाँ हैं वो जो सहायक नदियाँ वो छोटी हैं। ठीक है, जैसे कि बूढ़ी दिहिंग, धनसरी, कलंग, ये सभी नदियाँ बहुत और भी हैं, कामेक, सुबनसिरी, मानस, संकोच, ये सभी छोटी छोटी इनकी नदियाँ हैं। ठीक, तो ये दूसरा गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली का हिस्सा है? तो अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली का हिस्सा इनमें से कौन सी नदी है? तो देखिए इसमें घग्गर और लूनी ये दोनों अंतर्देशीय जल निकाय प्रणाली का हिस्सा है। गोमती सोन नहीं है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को देखने को। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है। सॉरी, यहाँ पे हीराकुंड है, भी उड़ीसा के महानदी नदी पे बना, महानदी। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एल नीनो के बारे में देखना है कौन सा कथन जो है सही है। तो यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पे सुदूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एल नीनो ला नीनो दो धाराएं होती हैं, आप लोग देखा होगा, सुना होगा। यानी कि एल नीनो में जब एल नीनो आता है तो अपना मानसून जो है वीक हो जाता है, जब ला नीनो आता है तो अपने जो भारत का मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, मानसूनी गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर एल नीनो आएगा तो अपना मानसून वीक होने की संभावना रहती है। ठीक, तो इसलिए भविष्यवाणी भी हो जाएगी, तो दोनों ही सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? तो इनमें से कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? जनक, चट्टान, तापमान, समय, तल रूप सभी करते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो काली मृदा के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इसमें उच्च उर्वरता है जो बिना उर्वरक के ही कई फसलों को का समर्थन करती है, बिल्कुल सही है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी होती है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें इन सब की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इन सब की कमी होती है, तो यहाँ पे सी नंबर इसका रॉन्ग है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है?
तो मृदा निम्नीकरण का प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं है? खनन, ये नहीं है, ठीक है। बाकी भूमि क्षरण, ठीक है, बाढ़ में वृद्धि, सूखा और शुष्कता, ये सभी मृदा निम्नीकरण के प्रभाव हैं। निष्ठ है। खनन क्या है? खनन तो एक कारण हो जाएगा, ठीक है। निष्ठ देखिए, टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टुंड्रा मृदा के बारे में बताना, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन हैं? तो भारत में सामान्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988, उसका उद्देश्य क्या था? 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना, ये था, ठीक है। अब भारत में प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण, ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ए और मतलब पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट, कृषि संबंधी सूखा माना जाता है, कृषि संबंधी सूखा माना जाता, क्या लिखा हुआ है यार? कृषि संबंधी सूखा माना जाता है, ठीक है। इनमें से कृषि संबंधी सूखा कौन, मतलब किस परिस्थिति को हम कृषि सूखा कह सकते हैं? मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक है। जब ये हो जाएगा, ये परिस्थिति आ जाएगी, तो उसको कृषि सूखा ही बोलेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है? ठीक, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये गलत लिखा हुआ, देखिए इसमें पवनों का प्रवाह जो है बाहर से केंद्र की ओर होता है, यूँ, ठीक, तभी ये चक्रवात बनते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस पर विचार करना है। जल विभाजक प्रबंधन के बारे में बताना है। देखिए, इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण, कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के अपवाह को रोकना, भंडारण और पुनर्भरण शामिल है, ये सही है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल ग्रहण विकास योजना, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार नहीं है? देखिए, टुंड्रा ये वन होते हैं ये, ठीक है, ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार है, न कि समुद्री। प्रवाल भित्तियाँ, ज्वारनदमुख, केल्प वन, ये सभी समुद्री हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। लौह अयस्क भारत में किस चट्टान प्रणाली में पाए जाते हैं? लौह अयस्क, तो ये किस में पाए जाएंगे? धारवाड़ में पाए जाएंगे, क्योंकि धारवाड़ में मोस्टली जो है खनिज मिलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। धारवाड़ चक्करम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। चंद्रपुर ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। हसन कहाँ पे? तो कर्नाटक में। खेतड़ी राजस्थान में। खम्माड़ आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1423, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बुनाई, ठीक है, किरुबुरु, नोवामुंडी खदानें, तो किस खनिज से संबंधित है? तो ये सभी लौह अयस्क से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तमिलनाडु भारत में जो है मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है। तमिलनाडु जो है भारत में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है, तो ये गलत है। यहाँ पे तमिलनाडु में नहीं है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित होती है? उड़ीसा में होती है, ठीक। नेक्स्ट है, मैंगनीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है, ठीक, तो ये भी सही है, मतलब ये दूसरा सही है, पहला गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौह और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की आवश्यकता होती है? इसमें लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसमें देखिए, कोकिंग कोक लगेगा, ठीक है, और क्या, डोलोमाइट लगेगा और क्रोमियम लगेगा, ठीक है, जिंक नहीं लगता इसमें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटक में है? ठीक, यहाँ पे देखिए 3 गोल्ड फील्ड दिए हैं, इसमें से कौन कौन सी गोल्ड फील्ड कर्नाटक में, ये चयन करना है। तो दो कोलार और हट्टी, ये दोनों कर्नाटक में है, ठीक है। रामगिरी गोल्ड फील्ड ये कर्नाटक में नहीं है, रामगिरी आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी जो यूपी से नहीं जाती है? तो महानंदा, ये नहीं जाती है, ठीक है, महानंदा। नेक्स्ट है भूस्खलन की घटना के संबंध में जो है विचार करना है। भूस्खलन में के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, पहला है कि ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषता, ये सही है। ये काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी सही है। तो भूस्खलन के बारे में दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? इनमें से देखिए 4 प्लेटों के नाम लिखे हैं, ठीक, इनमें से पूछा गया कौन सी छोटी नहीं है। तो जो नजका, अरेबियन और फिलीपींस, ये सभी छोटी प्लेटें हैं। अंटार्कटिका ये बड़ी प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे बना है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ? उड़ीसा से निकलता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो ये कब की गई थी? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। यहाँ पे सम्मिलित करना है, ठीक, अधिनियम है और ये उनके वर्ष है, ठीक। तो देखिए वन्यजीव अधिनियम कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है उसकी पहचान करना है। वन्यजीव अधिनियम 1972 का है, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 का, ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1972 का नहीं है, ये 1973 का है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। एलिफेंट 1992, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण भूगोल के संदर्भ में कौन सा आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है? तो आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य कौन सा है? कार्बन सिंक करना, ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या है? तो जो भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समय अवधि है वो है 2020 से लेकर 2025 तक, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के मींडर्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सी विशेषता सही है। तो नदी के मींडर्स के बारे में देखिए यहाँ पे नदी के मींडर्स होने के कारण अक्सबो झील का निर्माण हुआ है, ये बिल्कुल सही है। नदी के मींडर्स में जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 149 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे नहीं है? भारत के पूर्वी तट पे नहीं है। तो एन्नोर ये कहाँ पे? तमिलनाडु में पूर्वी तट पे। पारादीप ये कहाँ है? ये पड़ेगा उड़ीसा में। ये भी कहाँ पे? पूर्वी। तूतीकोरिन भी पूर्वी पे, ठीक है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में पड़ेगा। वधावन ये कहाँ पे? ये पश्चिमी तट पे, ठीक है, वधावन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वधावन महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा युग्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक। तो गोदावरी की कौन सी है? मंजीरा है। कृष्णा की पेनगंगा है, ठीक है। महानदी की हसदेव, ठीक, महानदी की हसदेव सही है। और झेलम की किशनगंगा ये भी सही है। इसमें से कोई भी जो है मिसमैच नहीं है, सभी सही है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी गलत लगे। और 150 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। लाइक जितना भी ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमें और वीडियो उतने ही जल्दी आएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हर संडे तो इसमें ये दृष्टि का टेस्ट आना ही आना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय